10 ऐसे फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्कॉलरशिप्स बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए ऑफ़र किए जाते हैं, जबकि कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं, और चंद एक ऐसे भी हैं जो सिर्फ पीएचडी के लिए हैं। इनमें से कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए आप नेक्स्ट मंथ से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो अभी भी ओपन है, स्पेशली इटली में। अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो आप इन फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर लाजमी अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में जिस पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर आइट्स के, और फ्री में जाकर अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। और ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, ये कुछ स्कॉलरशिप्स बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तीनों तरह के प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ पीएचडी के लिए हैं। तो मैं आपको इन स्कॉलरशिप्स का एक ओवरव्यू दूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा कि ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा मैं बात करूंगा कि स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी डेडलाइन वगैरह और अप्लाई का जो तरीकाकार है, यानी कि कितने पोर्टल्स पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा इसकी जो टाइमलाइन है, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स की मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊं कि कब ये ओपन होते हैं और क्या इनकी डेडलाइन होती है। तो ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। और उसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक का पेज और जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी फॉलो कर लें। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो है चाइना का CSE स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। और यही वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिस पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना में आते हैं, अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं, बैचलर करते हैं, अपना मास्टर्स करते हैं और PhD भी करते हैं। ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके अंडर चाइना की तकरीबन 280 प्लस यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर, मास्टर या फिर PhD के लिए। और अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो बैचलर के लिए 25 ईयर से कम होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए, और PhD में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो इसमें अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होती है, कुछ की नहीं होती। अब जिस तरह से UCAS है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज है, इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। इसी तरह USTC है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, इसमें भी अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एप्लीकेशन फ़ी होती है अगर आप CSE स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो। और उसके साथ साथ अगर जो बाकी बेनिफिट्स हैं उसमें कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि मंथली जो आपके डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, जो कि बैचलर का जो स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 2500 RMB पर मंथ होता है। उसके अलावा मास्टर्स का जो स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 3000 RMB पर मंथ होता है, और PhD का मंथली स्टाइपेंड तकरीबन 3500 RMB पर मंथ होता है। उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन, यानी कि आपकी जो रिहाइश है वो भी फ्री होती है। और अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर रहना चाहते हैं तो फिर PhD के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 1000 RMB एक्स्ट्रा दिया जाता है, जबकि मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 700 to 800 RMB एक्स्ट्रा मिलते हैं। और उसके अलावा आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कवर की जाती है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। और उसके अलावा अगर बात करें इसमें अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, तो बेसिकली इसमें अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं टाइप A और दूसरे को कहते हैं टाइप B। जो टाइप A होता है उसमें आप HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, और HEC के थ्रू आने वाले जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उन पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास बैचलर के लिए USAT और मास्टर या फिर PhD के लिए आपके पास हैट का स्कोर होना चाहिए। और इसके लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टाइप A के थ्रू तो फिर आपके पास यही USAT या फिर हैट का स्कोर होना चाहिए। और आप टाइप B के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, और इसके लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन बैचलर का एक टेस्ट होता है जो कि आप भले HEC के थ्रू अप्लाई करें या आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहें तो वो टेस्ट आपको लाजमी देना होता है, और उस टेस्ट का नाम है CSCA। ये टेस्ट इन्होंने
पिछले 1 या 2 साल से इन्होंने ये कंपलसरी किया हुआ है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट चाहिए होता है और ये सिर्फ बैचलर के लिए होता है। मास्टर्स पीएचडी के लिए अभी तक की अपडेट के मुताबिक कोई भी टेस्ट नहीं है। और उसके अलावा अगर बात करें कि आपने कितने पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होती है, तो अगर आप टाइप ए के थ्रू करते हैं तो आपको 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होती है। एक जो पोर्टल है वो है HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन का पोर्टल, और जो सेकंड पोर्टल होता है वो CSC का पोर्टल होता है। और अगर आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए फिर एक जो पोर्टल है वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, दूसरा CSC का पोर्टल होता है। और अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसकी जो डेडलाइन होती है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यानी कि हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन CSC स्कॉलरशिप के लिए 1 जनवरी हो, और हो सकता है कि कोई और यूनिवर्सिटी है उसकी जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी हो। तो इस तरीके से इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और इस चीज़ का आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या डेडलाइन है, तो इसके लिए फिर आपको यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विज़िट करना होगी। और उसके अलावा अगर बात करें एडमिशन टाइमलाइन की, तो बेसिकली आपने अक्टूबर से ईमेल स्टार्ट करनी है प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए नेक्स्ट सितंबर इनटेक के लिए। तो उसमें ये होता है कि आप पहले ईमेल्स करते हैं और उसके बाद अक्टूबर नवंबर से ही एडमिशन ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके बाद जो ही एडमिशन ओपन होता है उस यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला होता है, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। तो ये बेसिकली तमाम इन्फॉर्मेशन थी CSC स्कॉलरशिप के हवाले से। सेकंड नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसका नाम है आंसू स्कॉलरशिप। आंसू जो कि एब्रीविएशन है अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, और ये चाइना का वन ऑफ द हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये सिर्फ मास्टर्स और PhD के लिए ऑफ़र किया जाता है, और इस स्कॉलरशिप के अंडर चाइना की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। एक है UCAS यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज, और जो सेकंड यूनिवर्सिटी है वो है USTC जो कि एब्रीविएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। ये चाइना की 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंडर। और उसके अलावा जो UCAS है उसके अंडर 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वो भी इसी स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं, यानी कि आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उधर से भी आप एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। लेकिन पोर्टल जो होता है अप्लाई करने का वो UCAS वाला ही होता है। और उसके अलावा USTC का भी होता है, यानी कि 2 पोर्टल्स होते हैं, उनमें से आप किसी एक पर आप अप्लाई करते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ से मिला है। और उसके अलावा अगर बात करें इसमें एज की रिक्वायरमेंट की, तो एज की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू CSC। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मास्टर्स के लिए आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और PhD में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो इसमें एक तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, लेकिन CSC में एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की होती है, लेकिन इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। उसके अलावा आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि मास्टर्स के लिए तकरीबन 3 to 4,000 RMB पर मंथ होता है, और जो CSC स्कॉलरशिप में था वो 3,000 था। और इसमें ये होता है कि आप अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं। और उसके अलावा जो PhD का स्टाइपेंड है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो तकरीबन 6 to 7,000 होता है। जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपका 6,000 होता है, उसके बाद 1 ईयर के बाद आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वो 7,000 हो जाता है। उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन है वो खैर फ्री नहीं होती, वो आपका जो स्कॉलरशिप होता है उसी में से ही कटती है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम होती है। और ये जो अकोमोडेशन की फ़ीस होती है ये भी वेरी करती है। आप बीजिंग में जाएंगे तो वहाँ पर 1,000 के आसपास होगी, लेकिन अगर आप किसी दूसरे सिटी में जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी जो अकोमोडेशन की फ़ीस है वो 100 हो, या फिर 50 RMB हो, या हो सकता है कि 300 to 400 RMB हो, और ये वेरी करती है। उसके साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने होम कंट्री से चाइना में आते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट तकरीबन 3,000 RMB तक वो आपको मिलते हैं, यानी कि एज अ ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि वो आपके रीइम्बर्स हो जाते हैं। आप पहले खुद टिकट बाय करते हैं, चाइना में आकर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके वो जो पैसे हैं वो भी आपको वापस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है आंसू स्कॉलरशिप के लिए, मास्टर्स के लिए या फिर PhD के लिए। और उसके अलावा अगर बात करें अप्लाई करने के तरीकाकार पर कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए आपने सिर्फ एक ही पोर्टल पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वो UCAS का हो सकता है या फिर USTC का हो सकता है।
इन दोनों पोर्टल्स में से किसी एक पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा। और ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 3 तरह के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं। एक आंसू स्कॉलरशिप, दूसरा CSE स्कॉलरशिप और थर्ड नंबर पर यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्कॉलरशिप। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ 3 तरह के फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा कुछ पार्शियल फंडेड भी होते हैं। तो ये बेसिकली इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार होता है आंसू स्कॉलरशिप में। और उसके अलावा अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसकी जो डेडलाइन है लास्ट ईयर यानी कि 2026 में, यानी कि इसी साल 2026 में 31 जनवरी थी। उससे पिछले साल 15 फरवरी थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में भी 31 जनवरी के आसपास ही होगी। और इसके लिए भी आपको ईमेल्स करना होंगी प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अक्टूबर से स्टार्ट करें और उसके बाद अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो उसके बाद प्रोफेसर से कंसल्ट करके आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसका नाम था आंसू स्कॉलरशिप। थर्ड नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो हांगकांग का एक बहुत ही अच्छा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसका नाम है हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम। ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये सिर्फ PhD के लिए ऑफ़र किया जाता है। ये स्कॉलरशिप बैचलर या फिर मास्टर्स के लिए ऑफ़र नहीं किया जाता। और इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स और मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। और उसके अलावा अगर बात करें नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स की तो तकरीबन 400 नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसको फुलफ़िल करना होगा। और उसके अलावा अगर बात करें इसमें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसमें अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की होती है। और उसके अलावा जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जाती है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 10 लाख रुपयों के आसपास बनता है पर मंथ। और इतना आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा अगर बात करें अप्लाई करने के तरीकाकार की, तो इसमें अप्लाई आपने 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल है और दूसरा स्कॉलरशिप वाला पोर्टल है। इन 2 पोर्टल्स पर आपने अप्लाई करना है। और लास्ट पर अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसकी डेडलाइन पिछले 2-3 साल से 1 दिसंबर है। और उम्मीद है कि इस साल यानी कि 2026 में जो ओपन होगा वो भी 1 दिसंबर उसकी डेडलाइन होगी। नवंबर या अक्टूबर में ओपन होगा, 1 दिसंबर डेडलाइन होगी, उम्मीद की जा सकती है। और ये इनटेक जो होती है ये 2027 की होती है। सो ये था हमारा थर्ड स्कॉलरशिप जिसका नाम है हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम। फोर्थ नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो है मैक स्कॉलरशिप जापान। ये ना सिर्फ जापान का बल्कि ग्लोबली दुनिया का एक बहुत ही अच्छा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर बैचलर, मास्टर्स एंड फॉर PhD, जहाँ पर आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। और सबसे पहले अगर बात कर लें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें बैचलर में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 25 ईयर से कम होनी चाहिए। और मास्टर्स या PhD में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और बाकी एजुकेशन के हवाले से मैं चीज़ों को नहीं बता रहा, उसकी वजह यह है कि आपको भी आइडिया है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए। और PhD में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो ये बहुत ही अच्छा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और इसमें एक तो कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। उसके अलावा जो मंथली स्टाइपेंड है वो तकरीबन 1,45,000 येन जो कि जापान की करेंसी है, इतना आपको मिलता है। और PhD के लिए या फिर जो बैचलर के लिए ये थोड़ा बहुत यानी कि वेरी कर सकता है। और उसके अलावा जो अकोमोडेशन वगैरह, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं। और उसके बाद अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के 2 बेसिकली तरीके हैं। एक है एम्बेसी ट्रैक, दूसरा है यूनिवर्सिटी ट्रैक। जो एम्बेसी ट्रैक है उसकी डेडलाइन ये मई में थी मास्टर्स PhD की, और बैचलर की गालबन जून में थी, कुछ इस तरीके से डेडलाइन थी। और इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ से आप ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मंथ है वो जुलाई का है, तो जुलाई से आप अपनी जो ईमेल्स हैं वो कर सकते हैं प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और उसके बाद फिर अगस्त सितंबर में एडमिशन ओपन होना स्टार्ट होंगे। और इसकी जो डेडलाइन है यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो जब आप ईमेल करेंगे, स्पेशली जो मास्टर्स और PhD के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ईमेल करेंगे और एक्सेप्टेंस लेटर लेकर फिर जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले
वहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है और आपने सिर्फ एक ही पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करेगी मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। तो इस तरीके से आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये इसके 2 तरीक़ाकार हैं मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के। और ये था हमारा 4th नंबर पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप बगैर राइट्स के, जिसका नाम है मैक्स स्कॉलरशिप। 5वें नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो टर्की का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसका नाम है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। उसके अलावा अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें सबसे पहले मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में आपके मार्क्स 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं प्रीवियस डिग्री में वो 75% से ज़्यादा होने चाहिए। और उसके अलावा अगर बात करें एज की, तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम होनी चाहिए। मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 30 ईयर से कम होनी चाहिए और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसके अलावा अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं। और उसके अलावा अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए आपने सिर्फ एक ही पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो कि इनका ऑफिशियल पोर्टल होता है। वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करते हैं। और अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसकी जो डेडलाइन है वो हर साल 10 जनवरी को ओपन होता है और इसकी डेडलाइन 20 फरवरी होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा। और ये था हमारा 5वां फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसका नाम है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। ये हंगरी गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र किया जाता है फॉर बैचलर, मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, बगैर राइट्स के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। और अगर बात करें इसमें रिक्वायरमेंट्स की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें सबसे पहले एज की रिक्वायरमेंट है, जो कि है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी किसी भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आपकी ट्यूशन फ़ी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कवर की जाती है। उसके अलावा आपको मिलता है मंथली स्टाइपेंड, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें अप्लाई करने के तरीक़ाकार पर, तो इसमें अप्लाई आपने 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना होता है। एक होता है स्कॉलरशिप वाला पोर्टल, दूसरा होता है HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन वाला पोर्टल। और इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू ही अप्लाई करना होता है। और HEC के थ्रू आने वाले जितने भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर के लिए यूसेट का स्कोर होना चाहिए और मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपके पास हैट का स्कोर या हैट का टेस्ट जो होता है वो आपको देना होगा। और ये जो यूसेट और हैट है, ये साल में पहले 4 दफ़ा होते थे, अभी जो है ये साल में 5 दफ़ा होते हैं। तो इस साल में भी आप जो है वो अभी बाकी हैं कुछ अटैम्प्ट्स, तो वो आप दे सकते हैं और आप इस स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसमें अप्लाई करने की जो डेडलाइन होती है वो 15 जनवरी होती है। पिछले 2-3 साल से 15 जनवरी ही है और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी इसी के आसपास होगी। तो ये था हमारा 6ठा स्कॉलरशिप, जिसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। 7वें नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो साउथ कोरिया का एक बहुत ही अच्छा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसका नाम है GKS यानी कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑफ़र किया जाता है बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए, जिसमें आप बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और साउथ कोरिया में जाकर फ्री में अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ की, तो टोटल तकरीबन 74 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंडर, जिसमें से टाइप ए में तकरीबन 33 यूनिवर्सिटी हैं, टाइप बी में 41 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन्होंने बेसिकली कैटेगराइज़ किया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ को। उसके अलावा इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। आप भले बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। और उसके अलावा इसमें मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर तो आपके मार्क्स हैं तो फिर 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपका CGPA है
तो वो अगर आउट ऑफ 4 है तो वो 2.64 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर वो आउट ऑफ 5 है तो फिर 3.23 से ज़्यादा होना चाहिए। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसके बाद अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, उसके अलावा कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन है वो भी फ्री होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो 2.5 से 3 लाख रुपयों के आसपास बनता है। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है GKS यानी कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के थ्रू। तो और अगर बात करें इसमें अप्लाई करने के तरीक़ाकार की, तो इसमें भी अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जिसको यूनिवर्सिटी ट्रैक बोलते हैं, और दूसरा होता है एम्बेसी ट्रैक जिसमें आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, सेम जैसा मैक स्कॉलरशिप में होता है। तो उसमें भी 2 ट्रैक होते हैं, इसमें भी 2 ट्रैक होते हैं। तो आप जिस भी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके थ्रू कर सकते हैं। और इसकी जो डेडलाइन है वो भी वेरी करती है। वो अगर एम्बेसी ट्रैक की बात करें तो उसकी कोई फ़िक्स डेडलाइन होगी, जबकि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है उसमें जो डेडलाइन होती है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये था हमारा 7वां स्कॉलरशिप जिसका नाम है GKS यानी कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। 8वें नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसका नाम है ओपन डोर स्कॉलरशिप रशिया। रशियन गवर्नमेंट की जानिब से ये स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है फॉर बैचलर, मास्टर्स एंड फॉर PhD। और इसमें ये होता है कि आप बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के, बग़ैर राइट्स के, बग़ैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और रशिया में जाकर फ्री में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और इसमें आप मैक्सिमम 6 यूनिवर्सिटी तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो। और इसमें आप 1 से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड वगैरह मिलता है। तो इस तरीके से ये कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और इसका जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी कि जिस तरह से आप जो मैंने आपको बाकी स्कॉलरशिप बताए हैं जैसा कि CSC, आंसू है, मैक्स है या GKS है, उसमें ये होता है कि आप थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि कोई बहुत ज़्यादा आप सेविंग नहीं कर पाते। तो ये इस तरह का स्कॉलरशिप होता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें अप्लाई करने के तरीक़ाकार की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको एक ही पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है जो कि ओपन डोर स्कॉलरशिप का अपना एक पोर्टल है। वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं और इसकी जो डेडलाइन होती है वो नवंबर या दिसंबर में होती है, कुछ इस तरीके से। यानी कि उससे आप 1 महीना पहले आप उसका जो एप्लीकेशन वाला जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि क्या अभी ओपन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये था हमारा 8वां स्कॉलरशिप, रशिया का ओपन डोर स्कॉलरशिप। 9th नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो भी यूरोप का एक कंट्री है जिसकी जानिब से ये ऑफ़र किया जाता है, उसका नाम है रोमानिया और स्कॉलरशिप का नाम है रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये भी बैचलर, मास्टर्स और PhD के लिए ऑफ़र किया जाता है, जिसमें आप बग़ैर राइट्स के, बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के और बग़ैर किसी एक्सेप्टेंस के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो आपका CGP है वो 7 आउट ऑफ 10, यानी कि ये उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि आउट ऑफ 4 कितना बनता है या आउट ऑफ 5 कितना बनता है। तो अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तो ये इनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तो आप फिर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा जो अकोमोडेशन वगैरह है ये भी फ्री होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। उसके अलावा जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये भी आपको मिलता है इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। और इसमें अगर बात करें प्रोग्राम्स की, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। इवन जो मेडिकल के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी सारे ऑफ़र किए जाते हैं। और अगर बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो इनका सिर्फ एक ही पोर्टल है जहां पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और लास्ट पर अगर बात करें डेडलाइन की, तो वो 12 मार्च लास्ट ईयर थी, यानी कि इस साल थी। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी इसी के आसपास होगी, फरवरी मार्च में। तो आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारा 9th नंबर पे स्कॉलरशिप था जिसका नाम है रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसके बाद 10th नंबर पे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो कज़ाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र किया जाता है, जिसका नाम है कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये भी बैचलर, मास्टर्स और PhD के लिए ऑफ़र किया जाता है। इसमें अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई आपको आइट्स वगैरह नहीं चाहिए, कोई आपको एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं चाहिए। और इस स्कॉलरशिप के अंडर तकरीबन 37 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं कज़ाकिस्तान की, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
और अप्लाई करने का एक ही पोर्टल है जो कि सेंट्रलाइज पोर्टल होता है स्कॉलरशिप का, उधर ही आपने अप्लाई करना होता है। और अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मिलता है मंथली स्टाइपेंड, और उसके साथ साथ आपकी जो अकोमोडेशन वगैरह वो भी फ्री होती है। तो इस तरीके से ये तमाम आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और अप्लाई के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक ही पोर्टल है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और अगर बात करें इसकी डेडलाइन की, तो वो इस साल 31 मार्च के आसपास थी। तो यानी कि इसकी जो डेडलाइन है वो भी फरवरी मार्च के आसपास ही होती है। तो आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये थे 10 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जिसमें आप बग़ैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में जाकर अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और लास्ट पर यूरोप का एक कंट्री है जिसका नाम है इटली। इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होते हैं बग़ैर आइट्स के, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल भी बहुत सारी इटली की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, स्पेशली पीएचडी के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इटली में अभी भी अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, लेकिन ज़्यादातर की एप्लीकेशन फ़ी है, और स्पेशली पीएचडी के लिए। और आज से कुछ वीक्स पहले तक इटली में वीज़ा का भी इशू होता था, लेकिन अभी वो भी किसी हद तक सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप इटली में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। हर साल एडमिशन ओपन होते हैं इटली में, जिसमें आप बगैर आइट्स के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जाकर इटली में अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, और ये थे कुछ स्कॉलरशिप्स जिसमें आप बगैर आइट्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में जाकर अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। इंशाल्लाह जो ही ये स्कॉलरशिप्स ओपन होना स्टार्ट होंगे तो मैं आपको एक एक स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल के साथ आपको गाइडलाइन आपको दूंगा, और मैं आपको बल्कि अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चूँकि ये चैनल इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, और मेरा मिशन भी यही है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।